खाली झूला। गायब हलवाई। हॉलो क्रीक के सोते हुए गांव में सुबह की धुंध छाई हुई थी। हवा में चिड़ियों का गाना गूंज रहा था, जो मिसेस गेबल के घर की खामोशी से बिल्कुल अलग था। उनका झूला, जो आमतौर पर उनके धीमे धीमे झूलने से आवाज करता था, बिल्कुल शांत था। उनके मशहूर एप्पल पाई की मीठी खुशबू, जो आमतौर पर हवा में तैरती रहती थी, गायब थी। मिसेस गेबल, जो गांव की हलवाई थीं, गायब थीं। शेरिफ थॉम्पसन, जो हॉलो क्रीक में सालों से सायों का पीछा करते करते सख्त हो गए थे, मिसेस गेबल के बरामदे पर खड़े थे। उनकी आंखें हालांकि दयालु थीं, लेकिन उनमें चिंता की झलक थी। वो गांव के राजों से अनजान नहीं थे, लेकिन ये कुछ अलग था। इस बार अंधेरा और करीब और निजी लग रहा था। शक की परछाई। दिन हफ्तों में बदल गए, हर एक पिछले से ज्यादा ठंडा। गांव वाले, जिनके चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं, मिसेस गेबल के गायब होने के बारे में फुसफुसा रहे थे। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, बस एक खाली घर और दालचीनी की रह रहकर आने वाली खुशबू। शेरिफ थॉम्पसन अपनी मेज पर झुके हुए अपने नोट्स देख रहे थे। हर बार नाकाम होने पर उनकी हताशा बढ़ती जा रही थी। वो जानते थे कि हॉलो क्रीक की खामोशी राज छुपाती है, लेकिन वो राज फुसफुसाहट बनकर रह गए, उनकी पहुंच से दूर। डर की फुसफुसाहटें। कभी जिंदा दिल रहने वाला शहर अब दम साधे हुए था। बच्चे अब पार्क में नहीं खेलते थे। उनकी हंसी की जगह पत्तों की सरसराहट ने ले ली थी। जनरल स्टोर, जो आमतौर पर गपशप से भरा रहता था, भयानक रूप से शांत था। डर एक जहरीले सांप की तरह हॉलो क्रीक के दिल में घर कर गया था। फिर हुआ। बूढ़े मिस्टर हेमलॉक, जो गांव के लाइब्रेरियन थे, गायब हो गए। बिल्कुल मिसेस गेबल की तरह वो एक दिन थे और अगले दिन गायब। एकमात्र सुराग, एक लाल रिबन लाइब्रेरी के दरवाजे के हैंडल पर बड़े करीने से बंधा हुआ। लाल रिबन, एक खौफनाक निशानी ने हॉलो क्रीक में दहशत की लहर दौड़ा दी। गांव वाले, जिनका डर चरम पर था, जवाब मांग रहे थे। शेरिफ थॉम्पसन, जिनके चेहरे पर सख्ती थी, अपनी तरफ सबकी निगाहों का बोझ महसूस कर रहे थे। उनके पास कोई जवाब नहीं था, अभी तक नहीं। उन्होंने रिबन की जांच की। उनकी उंगलियां उसकी चिकनी सतह पर फिसल गईं। यह नया था, महंगा था और साफ तौर पर सोच समझकर रखा गया था। यह कोई अचानक की गई हरकत नहीं थी। यह एक संदेश था, एक भयानक हस्ताक्षर। अंधेरे में एक किरण। दिन हफ्तों में बदल गए। हॉलो क्रीक में डर हवा को और भी घना करता जा रहा था। जब उम्मीद कम होने लगी, तो एक नया मोड़ आया। मिस्टर हेमलॉक की खिड़की के बाहर एक गीला पैरों का निशान मिला, जो एक आदमी के पैर से भी बड़ा था। निशान अलग था। उसके तलवे पर एक अजीबोगरीब निशान बना हुआ था। शेरिफ थॉम्पसन ने अचानक ऊर्जा का अनुभव किया। क्या यही वो जवाब था जिसकी उन्हें तलाश थी? उन्होंने बारीकी से निशान की तस्वीरें लीं। उनके दिमाग में विचार दौड़ रहे थे। निशान, उन्हें यकीन था कि उन्होंने इसे पहले कहीं देखा था, लेकिन कहां? अति आईने में चेहरा। याद आते ही उन्हें बिजली का झटका लगा। निशान वो उनके जूतों पर था। वही जूते जो वो हर दिन पहनते थे, वही जूते जो वो हर क्राइम सीन पर पहनते थे। उनका खून ठंडा पड़ गया और वो दौड़कर आईने के पास गए। उनकी धड़कन बहुत तेज हो गई थी। वहां उनके जूते के तलवे पर वो निशान था। वो उस राक्षस को खोजने में इतने मशगूल थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि असली राक्षस तो वो खुद थे। यह एहसास
उन्हें एक बेकाबू ट्रेन की गति से टकराया। वो खुद वही परछाई थे जिसका वो पीछा कर रहे थे। हॉलो क्रीक के आतंक के रचयिता वो खुद थे।